आम के पेड़ के पास ही गोरी कवि का घर था। तोती सुबह सुबह अपने घर से निकलती है और आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए आती है। अभी हरियाली तोती ने एक आम खाना शुरू ही किया था कि गोरी कवि वहां आ जाती है। ओ तोती, तुझे शर्म नहीं आ रहा है? ये आम क्या तेरे बाप ने लगाया है जो ये आम मजे लेके खा रही है? कवि, तमीज से बात करो। अगर ये आम का पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तुम्हारे भी बाप का नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और ये जंगल हम सब पक्षियों का है, तुम्हारा बस नहीं है, समझी? ये आम का पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए ये मेरा है। चल चल निकल मेरे घर के पास से और आम के पेड़ के पास से, मुझे गुस्सा आने के पहले निकाल। गोरी कवि, कौन तुमसे लगे? ऐसा कहकर तोती वहां से चली जाती है। तोती का छोड़ा हुआ आम गोरी कवि खाने लगती है। चिड़िया, उस गोरी कवि ने मुझे आम के पेड़ से भगा दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन एक भी आम खाने नहीं दिया। हरियाली बहन, कौन लड़ सकता है उस लड़ाकिन गोरी कवि से? तुम भी हमारे साथ दाना लेने चलो। मैं और कबूतर दाना लेने जा रहे हैं, पीछे से तोता भी आ रहा है। गोरी कभी किसी से मिलजुल कर नहीं रहती, याद रखना, जो मिलजुल कर नहीं रहता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त दाना लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर उन तीनों दोस्तों को दाना मिल जाता है और तोता भी वहां आ जाता है। सभी अपने अपने मनपसंद के दाने उठा के अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन चिड़िया की बेटी चिड़िया से कहती है, मम्मा, रोज रोज आप दाना लेके आती हैं, आज मुझे मीठा फल खाना है। ठीक है गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधा आम के पेड़ के पास गोरी कवि के घर जाती है और गोरी कवि से कहती है, गोरी बहन, आज मेरी गुड़िया बेटी को मीठा फल खाने का मन कर रहा है, क्या मैं आम के पेड़ से एक फल ले लूं? नहीं नहीं चिड़िया, तुम हाथ लगा के देखो पेड़ के एक भी फल को, मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूंगी। गोरी, एक आम दे दोगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता, आज तुम आम लेके जाओगी, कल दूसरा आ जाएगा आम मांगने। ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सीधे अपने दोस्त तोते के पास जाती है। तो भैया, आज मेरी गुड़िया बेटी मीठा फल खाना चाहती है, पहले हम उसके लिए मीठा फल ढूंढेंगे, बाद में दाना लेने जाएंगे। ऐसे ठंड के दिनों में मीठा फल मिलना मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगलों में जाएं तो शायद मीठा फल हमें मिल जाए। तोता और चिड़िया घने जंगलों में चले जाते हैं। तोते को थोड़ी दूर पर घने जंगलों में एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। चिड़िया बहन, वो देखो सामने अमरूद का पेड़ है। इन दिनों अमरूद के फल मीठे हो जाते हैं क्योंकि पक जो जाते हैं। चिड़िया और तोता उस पेड़ के पास जाते हैं तो उस पेड़ पर पके हुए अमरूद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस पेड़ पर तोते भैया बहुत अमरूद हैं, क्यों ना हम अपने लिए भी अमरूद ले लें। तोता और चिड़िया उस अमरूद के पेड़ से ढेर सारा अमरूद तोड़ते हैं और वापस फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात बीत रहे थे। गोरी कभी किसी को भी अपने पेड़ के पास आने नहीं देती थी, ना ही किसी से दोस्ती रखती थी। एक दिन गोरी कवि को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घर से निकलने की और उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। गोरी कवि वापस जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी गोरी कवि के पास नहीं आता, क्योंकि कवि ने तो दोस्त बनाए ही नहीं थे। पानी
कोई मुझे पानी पिला दे। जब तोती वहाँ से गुजरती है तो खिड़की से गौरी कवि का आवाज सुनकर गौरी कवि के पास आती है। कवि, तुम्हें क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? हरियाली हरियाली तोती, तुम मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज बुखार है, तुम मेरे लिए दवा ला दो। उड़ा नहीं जा रहा है, तुम उड़ नहीं सकती। तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब मैं तुम्हारे मीठे आम खा सकती हूँ। तोती उड़ती है और आम के पेड़ से जाके मजे मजे से आम खाने लगती है। मजा ही आ गया, वाह वाह, इसमें से एक आम मैं रानो बहन के लिए भी ले जाती हूँ। तोती एक आम लेकर रानो चिड़िया के घर जाती है। हरियाली बहन, तुम ये आम कहाँ से ले आई हो? क्योंकि वो कवि तो किसी को अपने आम में पंख भी लगाने नहीं देती। खुशी की बात है रानो बहन, उस गौरी कवि को बहुत तेज बुखार चढ़ा है और वो बुखार से मरे जा रही है। तो मैं हर रोज गौरी कवि के मीठे मीठे रसीले आम खाऊंगी। हरियाली बहन, ये गलत बात है। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हमें उसकी मुसीबत में उसके काम आना चाहिए, कि मदद करनी चाहिए। गौरी कवि कष्ट में है, मैं अभी जाती हूँ उसके घर। अम्मा चिड़िया उड़ती है और गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो दवा, मैं अभी बुलबुल के पास से तुम्हारे लिए बुखार की दवाई लेकर आ रही। बहुत धन्यवाद रानो बहन, अगर तुम्हारी ये दवाई ना लाती मैं बुखार में तड़प तड़प कर रात में मर जाती। गौरी कवि को रानो चिड़िया 2 बूंद दवा के दे देती है। दूसरे दिन गौरी कवि एकदम स्वस्थ हो गई थी। वो चिड़िया, तोता, तोती, कबूतर सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं आम खाने के चक्कर में तुम सबसे दुश्मनी मोल ली थी। ये भूल गई थी कि अकेले जिंदगी नहीं जिया जा सकता। तो सब गौरी कवि को माफ कर देते हैं और मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।